स्टार्ट और टास्क बार में एक एक करके दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। उसको खोलने के लिए आप अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से कहां जाएंगे, पर्सनलाइज पे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्टार्ट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, टास्क बार। ठीक है, पहले पढ़ेंगे स्टार्ट और उसके बाद पढ़ेंगे टास्क बार। स्टार्ट में आपको किसका सेटिंग मिलेगा, स्टार्ट का, और टास्क बार में किसका सेटिंग मिलेगा, टास्क बार का। इसको बताने के पहले हम आपको बता भी चुके हैं या फिर अभी भी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस विंडोज 10 का इस्तेमाल करेंगे उसमें ये दोनों ऑप्शन आपको पर्सनलाइज में ही मिले। इवन फॉन्ट को भी, तीनों को ले लीजिए, क्योंकि विंडोज का भी अलग अलग क्या होता है, अपडेट आता है। तो अगर पुराना अपडेट होगा तो नहीं मिलेगा, नया अपडेट होगा तो मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर यहां नहीं मिले तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा जरूर, कहीं और मिलेगा, और ऑप्शन वही रहेगा जो इसमें है। हो सकता है कुछ कम ऑप्शन हो लेकिन रहेगा जरूर। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। अगर आपको कोई और मिलेगा तो अच्छी बात है, दो चीजें जानने को आपकी क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें कैसे होता है और उसमें कैसे होता है। अगर इसमें ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो अच्छी बात है, और उसमें कम मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें हमेशा कम मिलेगा, पुराने वाले में कम मिलता है, नए वाले में क्या होता है। ये तो लॉजिक सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, हम किस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे। जैसे हम स्टार्ट पे गए तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या, शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। टाइल्स का मतलब होता है गलियारा। क्या होता है जी, गलियारा। गलियारा का मतलब समझते हो सब ना, पतला जो गली होता है जिधर आदमी जाके कांड करता है उसी को क्या बोलते हैं जी, टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइल्स। आउट टाइल्स मत समझ लेना, जो जमीन पे लगाया जाता है। तो जब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, गलियारा के नाम पे तो मुंह मुंह पे मुस्कान आ जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, स्टार्ट पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ऐप सेक्शन हो गया। ऐप सेक्शन के बगल में जो इतना चौड़ा आपको काला पट्टी दिख रहा है, यही इसका गलियारा है। लेकिन हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे अगर शो मोर टाइल्स कर देंगे तो क्या होगा कि जो इतना स्पेस है ना, ये थोड़ा और बढ़ेगा। मोर का मतलब और ज्यादा। जैसे हम यहाँ पे क्या कर दिए जी, ऑन किए, तो देखिए तो और ज्यादा हुआ कि और कम हुआ, और ज्यादा। मतलब जहाँ पे 3 ऐप हट रहा था वहां पे और आप क्या कर सकते हैं, ऐप को हटा सकते हैं। कोई दिक्कत है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं जी, हमको इतना चौड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा कम ही चाहिए, तो आप इसको क्या रखिए, कम रखिए। तो जब कम रखेंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है जी, कम दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, कि ऐप लिस्ट दिखाना चाहिए स्टार्ट मेनू में। तो देखिए ये ऑन है कि ऑफ है। जब हम स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ऐप का लिस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब ऐप का लिस्ट दिख रहा है लेकिन हम कर दिए इसको क्या, ऑफ। अब अगर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए तो आपका ऐप का लिस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है, टाइल्स दिख रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अगर हम इसको ऑन कर दिए तो ऑन करने के बाद क्या हुआ जी, ऐप लिस्ट। तो देखो ये हो गया ऐप लिस्ट, ये हो गया टाइल्स, ये क्या हो गया, और ये क्या होगा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट खुल गया। बाहर क्लिक कर देंगे फिर हम मान लीजिए इधर, तो हमारा क्या हो जाए, ये जो खुलता है ना, इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये खुल जाता है जब यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो लेकिन यहीं पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंदर ये ऐप लिस्ट, और ये क्या हो गया, टाइल्स। आप चाहते हैं कि हमारा ऐप लिस्ट नहीं दिखाई दे तो क्या कर दीजिए, ऑफ। तब सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, टाइल्स। अच्छा, इस कंडीशन पे आपको मन कर रहा है कि ऐप लिस्ट देखना है, तो यहाँ क्लिक करिएगा तो ऐप लिस्ट आ जाएगा, यहाँ क्लिक करिएगा तो क्या आएगा, टाइल्स आएगा। देखो कोठा कोठा है ना, दिखाई दे रहा है, तो टाइल्स, और यहाँ लाइन लाइन है मतलब ऐप लिस्ट। कौन सा बढ़िया लगता है, हमको तो ये वाला अच्छा लगता है। कोई दिक्कत है। चलिए अगला ऑप्शन है क्या, सो रिसेंटली एडेड एप्स। रिसेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत तुरंत को क्या बोलते हैं, रिसेंट। ऐप का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशंस। तो कह क्या रहा है, सो रिसेंटली एडेड एप्स। अब आपको पता है कि जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब एप्लीकेशंस है, वो क्या हमको मिलता है क्या कंप्यूटर के साथ, कि अलग से इंस्टॉल करना होता है, अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो अगर आप कोई भी ऐप को अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी ऐप अलग से इंस्टॉल हो ना, वो जो अभी अभी तुरंत ऐड हो, वो हमको कहाँ ऐड होते जाए,
यहाँ रिसेंट में, मतलब यहाँ पे एक रिसेंटली एडेड का लिस्ट बन जाए और उसमें ऐड होते जाए। कौन सा? जिसको अभी अभी आप ऐड किए हुए हैं, मतलब इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आप इसको क्या रखेंगे जी? ऑन रखेंगे। लेकिन अगर आप ऑफ रखेंगे तो फिर यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। अब कहोगे सर ऑन किए तो भी वही बात है, ऑफ किए तो भी वही बात है। कंडीशन ही अभी ऐसा है। क्या कंडीशन है वो समझिए। मान लीजिए कि अभी हम इसको ऑफ किए। ऑफ कर देने का मतलब क्या हुआ कि अगर अभी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो क्या यहाँ पे रिसेंटली एडेड का एक बॉक्स आएगा और वहां पे ऐड दिखाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्या है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दिए ऑन, और ऑन करने के बाद अगर हम कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए तो क्या यहाँ पे रिसेंटली एडेड का एक आएगा और उसके अंदर जो भी ऐड हुआ है वो दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। तो अभी तो हम फर्क दिखा भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि अभी तो कोई ऐप को हम इंस्टॉल कर ही। अब इसको दो कंडीशन पे करना पड़ेगा, एक बार ऑफ करके करेंगे, एक बार ऑन करके करेंगे। तो ये पॉसिबल तो अभी नहीं है। फिलहाल आप समझ गए क्या होता है। सिंपल है, वर्ड का मतलब समझ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए अगला जो होता है वो होता है सो मोस्ट यूज्ड ऐप। मोस्ट यूज का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं जी? मोस्ट यूज। ऑफ है कि ऑन है? यानी ये सेटिंग हम किसका पढ़ रहे हैं? तो स्टार्ट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो तो यहाँ पे मोस्ट यूज ऐप आ रहा है क्या कहीं? नहीं। यहाँ पे ABCD से ऐप का लिस्ट क्या हो रहा है? दिखाना चालू कर रहा है। मोस्ट यूज आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम जैसे ही इसको क्या किए, ऑन किए, तो देखिए तो अब यहाँ पे मोस्ट यूज ऐप का लिस्ट बन गया कि नहीं बन गया? मतलब ये कुछ ऐसे ऐप हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्रोम का, एक्सेल का, टैली का, फाइल एक्सप्लोरर का, और उसके बाद वर्ड का, और उसके बाद नोट 5 का। समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ये बड़ा खतरनाक है, पता भी चल जाता है कि हाँ तुम क्या किए हो, किसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे मोबाइल में होता है ऐसा ही ऑप्शन, दिखा देता है कि तुम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हो। तुम लोग क्या करते हो ना, इस्तेमाल करके रिसेंट से हटा देते हो। अरे सामने वाले को पता कहाँ लग रहा है भैया? सामने वाला टेक्नोलॉजी जाना है तो खोज के निकाल देगा तुम्हारा सारा कि किस पे कितना समय क्या किए हो बिताए। तुम झूठ बोलते रह जाओगे, कहेगा हमसे मत बोलो झूठ। समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए, नहीं चाहते हैं तो क्या रखिए? ऑफ रखिए। उसके बाद होता है क्या? यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। अभी देखिए तो आपका स्टार्ट पूरे स्क्रीन में खुल के आ रहा है कि आधे में? लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें खुल के आए, तो इसको क्या करिए? ऑन। जब ऑन करके रखेंगे अब देखिए तो पूरे में खुल के आ रहा है कि आधे में खुल के आ रहा है? पूरे में खुल, भले नहीं दिख रहा है वो अलग की बात है, लेकिन पूरे में खुल के आया ना। अब यहाँ पे सिर्फ टाइल्स दिख रहा है कि ऐप लिस्ट दिख रहा है? टाइल्स ऐप लिस्ट देखना है तो कहाँ क्लिक करिए? इस पे क्लिक करिए, क्लिक हो जाओगे। अब क्या आ गया आपका? ऐप लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब टाइल्स देखना है तो टाइल्स पे, मतलब फुल स्क्रीन रहेगा तो या तो आपका क्या दिखाएगा? ऐप लिस्ट, नहीं तो क्या दिखाएगा? टाइल्स। इसको क्या कर दीजिए? ऑफ। अब देखिए कि आपका किस में हो गया है जी? आधे में, लगभग आधे बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला ऑप्शन क्या होता है? सो रिसेंटली open items in jump list on a start or the taskbar and in file explorer quick access। इसका मतलब क्या है? so recently open item in jump list on start or the taskbar and file explorer quick access। मतलब क्या कि रिसेंटली ओपन आइटम जो है वो स्टार्ट के जंप लिस्ट में दिखाई दे, टास्क बार में दिखाई दे, और फाइल एक्सप्लोरर के क्विक एक्सेस में दिखाई दे। अगर यस रहेगा तो इन तीनों जगह आएगा, अगर नो रहेगा तो आने वाला नहीं है। क्या मतलब है इसका? तो इसके मतलब को समझाने के लिए हमको आपको समझाना पड़ेगा एक किसी एप्लीकेशन को खोल के। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या खोल लेते हैं जी? एक्सेल खोलते हैं, देखते हैं इसमें हमारा जंप लिस्ट है कि नहीं है। चलो यहाँ पे देखो ना, रिसेंटली हम यहाँ पे इस पे काम किए हैं। देखो क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं और उस पे काम करते हैं तो हो सकता है ना कि आप पीछे अलग अलग फाइल्स पे काम कर रहे हैं। ये संभव है कि नहीं संभव है? तो जब आप उस पे राइट बटन क्लिक करते हैं ना, तो जितने पे भी काम किए रहता है ना वो सारा रिसेंट के अंदर क्या होता है? दिखाता है। तो इसी को हम बोलते हैं जंप लिस्ट। मतलब क्या, सीधे जिस इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसी पे क्या हो जाएंगे? चल जाएंगे। ऑटोमेटिक खुल गया कि नहीं? तो क्या ये जंप लिस्ट है कि नहीं है? है। तो हम मान लो यहाँ से क्लोज कर दिए, और क्लोज करने के बाद फिर से हम यहाँ से क्या खोल लेते हैं? एक्सेल खोल लिए। तो जब हम इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो हमको जंप लिस्ट का मतलब जितना भी रिसेंटली खुला हुआ है क्या वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और यही सेटिंग तो यहाँ पे मिल रहा है ना, रिसेंटली ओपन। क्या रिसेंटली ओपन आइटम आपके जंप लिस्ट में दिखा है? क्या है जी?
यस, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, मतलब ऑन है ना, हम क्या कर देते हैं ऑफ, ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आइए, राइट बटन क्लिक करिए, देखिए तो है कि भाग गया, भाग गया। अब क्या, अगर किसी भी रिसेंटली को ओपन करिएगा तो यहाँ पे लिस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक यह क्या रहेगा, लेकिन जैसे आप इसको क्या करेंगे, लिस्ट बनना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन ऑफ करके काम करेंगे तो लिस्ट बनने वाला नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, स्टार्ट पे, टास्क बार पे और फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस में। फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस आगे आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये था टास्क बार का स्टार्ट का मतलब होता है कि जब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बनते रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया। हमको चाहते हैं कि बने, क्योंकि थोड़ा रिसेंट दिख जाता है तो राइट क्लिक करके आदमी क्या हो जाता है, चल जाता है। अगला ऑप्शन ये, चूज विच फोल्डर अपीयर ऑन स्टार्ट। अब इसका क्या मतलब है, पहले एक बार क्लिक करते हैं फिर मतलब बताएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये तो आपका ऐप लिस्ट हो गया ना। ऐप लिस्ट के अलावा यहाँ पे कुछ अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे क्या नहीं दिखाई दे, यही होता है इसका, क्योंकि स्टार्ट का सेटिंग पड़ रहा है तो किसका होगा, स्टार्ट का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए चेक क्या है, फाइल एक्सप्लोरर और सेटिंग, हम इन दोनों को क्या कर दिए हैं, ऑफ। अब देखिए तो सिर्फ कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, दो, एक प्रोफाइल वाला यानी यूजर वाला, और एक दूसरा क्या जिसमें पावर रीस्टार्ट ये सब क्या होता है। देखिए तो एक पावर बटन बोलते हैं और एक यूजर का बोलते हैं। ये दोनों ना डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट का मतलब ये रहेगा ही, ये नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा, संभव है जी, नहीं है। तो ये दोनों रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत कुछ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे फाइल एक्सप्लोरर दिखना चाहिए, सेटिंग दिखना चाहिए, डाउनलोड्स दिखना चाहिए, और हमारा वीडियोस दिखना चाहिए। हम इसको क्या कर लिए, ऑन। अब उसके बाद देखो हम आए कहाँ पे, स्टार्ट पे, आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे क्या खुल जाएगा, डाउनलोड्स खुला कि नहीं, यहाँ पे देखिए क्या खुल गया है, डाउनलोड्स खुल गया। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो यहाँ से किसको रखना है किसको नहीं रखना वो अपने अनुसार रख सकते हैं, हम इन सबको नहीं रखते हैं। हमको मत क्या है, दो ही वो का काम है, फाइल एक्सप्लोरर और सेटिंग, ताकि हम इन दोनों को ज्यादा खोलते हैं तो हम कहीं से भी खोलना चाहें तो खोल सकें। समझ में आ रहा है। अच्छा तुम कहोगे सर कंट्रोल पैनल तो एक ऑप्शन पढ़ाए थे, सेटिंग क्या है। तो देखो जब यहाँ क्लिक करके सेटिंग पे खोलोगे ना, तो हमारा सेटिंग का बॉक्स खुलता है, जिसमें भी वही चीज मिलेगा। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करो, वही मिला कि कुछ और मिला। यहाँ से क्लोज कर दो, क्या हो गया, क्लोज। लेकिन हमको पीछे आना था तो बैक पे क्लिक करना था ना। अब सेटिंग पे मान लो कि यहाँ से उदाहरण के लिए हम कहाँ आ जाते हैं जी, डेट एंड टाइम में आ जाते हैं। तब डेट एंड टाइम पे आ गए। अब मान लो कि हमको पीछे जाना है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल पैनल और इसमें कुछ सेटिंग जो होता है वो आपस में मिला जुला रहता है, लेकिन कुछ क्या होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये पूरा किसका सेटिंग था, स्टार्ट का सेटिंग था। तो उम्मीद है कि स्टार्ट के सेटिंग में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। लेकिन स्टार्ट का सेटिंग ना एक और जगह से खुल जाता है तुम्हारे में, देखना कि आप विंडोज का पुराना अगर होगा ना, तो आप जब टास्क बार पे दाहिना बटन क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देगा टास्क बार सेटिंग। टास्क बार एंड स्टार्ट देता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे सिर्फ क्या देता है, टास्क बार। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका टास्क बार खुला ना। अब यहाँ से आप किस पे आ जाइए, स्टार्ट पे। देखिए तो स्टार्ट का सेटिंग आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे आप इन सेटिंग को करना हुआ तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला जो आपका ऑप्शन आता है वो होता है टास्क बार का सेटिंग। किसका सेटिंग होता है, टास्क बार का सेटिंग। जैसे स्टार्ट में सेटिंग कर सकते हैं, वैसे हम किस में सेटिंग कर सकते हैं, टास्क बार में सेटिंग कर सकते हैं। टास्क बार को खोलने के लिए आपको राइट क्लिक करना है खाली जगह पे, और उसके बाद आपको जाना है किस पे, पर्सनलाइज पे। जैसे ही आप पर्सनलाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे खुलेगा पर्सनलाइज का बॉक्स, और यहाँ से आप किस पे आ जाएंगे, टास्क बार पे आ जाएंगे। हालांकि इसको एक और भी तरीके से खोल सकते हैं, जैसा कि अभी हम क्या किए बताएं। टास्क बार पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से कहाँ आ जाइए, टास्क बार सेटिंग पे। देखो खुला कि नहीं खुला। अब यहाँ पे एक एक करके सेटिंग क्या करेंगे जानेंगे। सबसे पहला लॉक द टास्क बार, क्या है, लॉक द टास्क बार बोलिए, चाहे लॉक द टास्क बार बोलिए। अब टास्क बार लॉक है तो क्या होगा, हिलने वाला नहीं है। आपको याद होगा जब हम टास्क बार पढ़ाए थे तो बताए थे कि टास्क बार का लोकेशन कहाँ रहता है जी, हमारे विंडो के नीचे, के स्क्रीन के नीचे है, स्क्रीन के नीचे बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसके जगह को हम बदलना हुआ तो बदल सकते हैं। तो अभी वो समय आ चुका है जानने का कि कैसे बदला जाएगा। फिलहाल
अगर टास्क बार लॉक रहेगा तो वो हिलने वाला नहीं है। अभी टास्क बार लॉक है ना, अगर हम इसको चाहते हैं कि ऊपर लेके चले जाएं, तो अगर हम इसको पकड़े माउस से भी, तुम माउस का लेफ्ट बटन दाब के पकड़ लेना। अब यहाँ से पकड़ने के बाद ऊपर लेके जा रहे हैं, जा रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर दिए, अनलॉक कर दिए, मतलब ऑफ कर दिए। ठीक है, ऑफ करने के बाद इसको लेके जा रहे हैं। ओए चलो भाई, जा रहा है कि नहीं, चारों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नाच रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन इसको क्या कर दिया, ऑन। अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यानी लॉक रहेगा तो जाने वाला, अनलॉक रहेगा तो, यानी ऑन और ऑफ करके आप इसके सेटिंग को कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। कहे इतना अंगड़ाई ले रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए गाना बना है, अंगड़ाई लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। समझ रहे हो कि नहीं, क्या किए हो रात भर। हम्म, मूवी देखे हो, तो क्या किए हो, दौरी कर रहे थे तो। क्या जीरो, क्या किए, पबजी खेल रहे थे। पबजी खेलोगे तो सब्जी बेचोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, है, कुछ जाना। नहीं तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो अपने भारत में तो थोड़ी रोजगार की कमी है ही, जाओगे कहाँ, विदेश। शादी के 10 दिन पहले आओगे, और शादी होने के 20 दिन बाद जाओगे, 3 साल बाद फिर आओगे तो 2 साल का लड़का रहेगा तुम्हारा। फिर 3 महीना के लिए छुट्टी मिलता है, 3 महीने के लिए फिर आओगे, आप फिर जाओगे, फिर 3 साल पे आओगे, तो पुरानका रहेगा 5 साल का, और नयका रहेगा फिर 2 साल का। अब पूछ दे मत देना सब, सर 3 साल पे आएगा तो 2 साल कैसे है, बाकी तो आपको पता ही है। हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद समझ ही रहे हो, पढ़ लिख लो, रोज देखोगे बढ़ोतरी, दिन प्रतिदिन, नहीं तो फिर 5 साल, फिर आप वीडियो कॉल पे दिन भर लगे रहोगे, कोई फायदा होगा। जो फिजिकल फायदा है वो डिजिटल में नहीं है। किताब जो तुम पन्ना पलट के पढ़ते हो ना, वो किताब तुम मोबाइल में पढ़ लो, मजा आने वाला नहीं है। जो लूडो तुम रियल में खेलते हो, लूडो मशीन पे खेलोगे मोबाइल पे तो मजा आता नहीं है। जो क्रिकेट तुम रियल में खेलते हो, जो क्रिकेट मोबाइल में खेलते हो, मजा नहीं आता है। डिजिटली कितनों देख लोगे, क्या फर्क पड़ता है, फिजिकल रोज रोज देखो। समझ रहे हो कि नहीं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। लड़का सबका तो जिंदगी वैसे ही थोड़ा सा कठिन भरा होता ही है। कल रात को एगो वीडियो देखे, दिमागे बौरा गया। एगो एगो उसका वीडियो था, कौन सी कहते हैं जी, और जो लड़कियां सब सजने जाती है जहाँ, हाँ ब्यूटी पार्लर का। अब दुल्हन सबको सजा, दुल्हन का मतलब लड़की सबको भेजा जाता है सजाने के लिए। अब भैया क्या करता है सब ब्यूटी पार्लर की, मुंहवा खूब गोर कर देती है सब, जो भी अलग अलग सामग्री होती है वो लगा के। अब शादी में जो लोग जाता तो कमेंट करता था सब कि खाली, नहीं ऐसा कौन बोला डॉक्टर को करना है। नहीं नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं, हम खाली बिहावा के दिन का बात कर रहे हैं, शादिया के दिन सजाने के लिए नहीं भेजा जाता है। नहीं, बाल का नहीं कह रहे हैं, खाली चेहरवा का कह रहे हैं। तो सुन लीजिए कल क्या हुआ, तो देखें, तो आमतौर पे होता है क्या है कि खाली फेसवा को गोर और कर देती है सब। अब लोग जाता है तो कमेंट करता है, लड़कियां ना गोर एक्चुअल में नहीं है, हाथवा देखो आप, भाई लहंगा वंगा पहले रहती है सब, तो हकीकत में देख लेना, बात यही होता है, बगल वाला तुमला खड़ा होकर कहेगा खाली देख लो, मुंहवा गोर है, हाथवा देखो गोर नहीं है, पेटवा देखो गोर नहीं है, हकीकत बात बता रहे हैं तुमको, मजाक नहीं कर रहा है। अबे यार, तुम्हारे पड़ोस में खड़ा होकर अंकल जी टाइप के लोग बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल दिए तो हंसी आ रहा है। हंसी आने क्या लगेगा, हकीकत बातें हैं ना जी, है कि नहीं। तब ब्यूटी पार्लर वाली को जाके अगले दिन फिर वो सब बोलता है, तुम क्या अथी किए थे, देखो इतना मेरा इथी हो गया कि हाँ हम गोरे नहीं है। तब ब्यूटी पार्लर वाली सब भी क्या कर रही है, अब चालाक हो गई, अब क्या कर, सब मुआ के अलावा उसी टोन कलर का पूरा देहिया जहां जहां मतलब दिख रहा है, उस सबको क्या कर दे रही है सब,
क्या कर दे रही है सब? पेंटिंग कर दे रहे सब। कल ही हम ऐसे ही, हम भी कभी कभी यार मौज कर ही लेते हैं, इंसान ही तो है ना, कुछ और थोड़ी ना है। तो हम थोड़ा ऐसे सरका रहे थे रील्स, तो देखे मेरा माथवा चकरिया गया। अब भैया वो तो अगले दिन फेस वॉश और पानी जाने के बाद पता चलेगा निकला क्या है। है कि नहीं? उस दिन तो तुमको ये लगेगा अच्छा 3 महीना लग रहा है घर में रह के गोरी हो गई है। सब कमाल है ऊटी पाउडर का। तो तुम 3 साल 5 साल वाले में रहना चाहते हो कि रेगुलर वाले में? रेगुलर? है पढ़ाई पे रेगुलर ना होगा। देखो इधर, विदेश वाले लोग बुरा मत मानिएगा, हकीकत है, हम ये बात सही कह रहे हैं, बुरा मत मान जाइएगा। चलो देखो आगे, ये समझ गया ना? चलिए, अगला होता है क्या, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड। मतलब क्या कि ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाए, टास्क बार छुप जाए। कौन से मोड में? डेस्कटॉप मोड में। हम क्या कर देते हैं इसको ऑन, जैसे ही ऑन किए तो टास्क बार क्या हो गया, छुप गया। पॉइंटर को लेके जैसे ही आप नीचे ऐसे जाएंगे ना, पॉइंटर को लेके वैसे ही नीचे जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपका टास्क बार निकल के आ जाएगा। फिर आप ऊपर आ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन ये टच पेन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है उस तरीके से जैसे माउस बर्ताव करता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो अगर आप चाहते हैं कि टास्क बार छुप जाए ऑटोमेटिक डेस्कटॉप मोड पे, तो आप इसको क्या करके रखेंगे जी, ऑन। कोई दिक्कत है? लेकिन चाहते हैं हमेशा दिखाई दे, तो क्या करेंगे, ऑफ। हमेशा क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक छुप जाए तो कब दिखाई देगा, जब पॉइंटर नीचे जाओगे दिखाई देगा, ऊपर ला दोगे क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब आता है क्या नीचे जस्ट इसका ऑप्शन, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। कि टैबलेट मोड पे ऑटोमेटिक छुप जाए। अब टैबलेट मोड क्या होता है, विंडोज को दो मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है, डेस्कटॉप और टैबलेट। डेस्कटॉप मोड में तो बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन जब आपको टैबलेट मोड में इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पे एक्शन सेंटर दिख रहा है ना, इस एक्शन सेंटर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टैबलेट मोड का ऑप्शन दे रहा है। आप इसको क्या कर लीजिए, ऑन। जैसे ही आप इसको ऑन किए तो ये देखिए कौन सा मोड बन गया है, टैबलेट। तुम कहोगे सर केंगा पता चल रहा है, यहाँ पे देखो बनावट बदला कि नहीं बदला, यहाँ पे देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल गया, दिख रहा है ना सबको। अरे तुम टाइट होके बैठो सब, हैंगा बैठती हो सब। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, चेंज हुआ ना। अब हम क्या कर दे रहे हैं जी, इसको ऑन कर दिए, क्या हुआ, छुपा। लेकिन देखो ना, जैसे ही हम क्या कर दिए, फिर अब लाएंगे तब ना वहां से एक्शन सेंटर से लेके और उसको चेंज करेंगे। हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं और यहाँ से हम टैबलेट मोड को क्या कर दिया, हटा दिए। तो देखिए टैबलेट मोड हट गया कि नहीं हट गया। तो आप टैबलेट मोड और डेस्कटॉप मोड दोनों ही मोड में ये सेटिंग को रख सकते हैं। उसके नीचे आता है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। मतलब टास्क बार को ना आप छोटे व्यू में देख सकते हैं। छोटा मतलब छोटा समझते हैं ना, छोटा छोटा, देख रहे हो 1.5 फीट, ठीक है। तो मान लीजिए आप चाहते हैं क्या दिखाई दे, छोटा में दिखाई दे, तो आप इसको क्या रखेंगे जी, ऑन। जैसे ही करेंगे तो क्या बन गया, छोटा। अब आप देख लीजिए कैसे आपको अच्छा लग रहा है, अगर बड़ा अच्छा है तो बड़ा लीजिए, छोटा अच्छा है तो छोटा लीजिए। कोई दिक्कत है? हो जा रहा है कि नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए, अगला एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूज एरियो पिप टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप एंड मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। कहता है क्या कि जब आप अपने माउस को शो डेस्कटॉप बटन के एंड में लेके जाएं तो आपका डेस्कटॉप का प्रीव्यू दिखाए कि नहीं दिखाए, ऑन है कि ऑफ है, ऑन है। ये देखो ये टास्क बार है ना, टास्क बार के दाहिने में देखना है कि एगो लाइन है, लाइन के बगल में थोड़ा सा जगह है, एकदम छोटा सा एरिया देखना। अगर आप यहाँ पे पॉइंटर को लेके जाएंगे ना, पॉइंटर को क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे तो देखिएगा कि आपका डेस्कटॉप पे जो दिखाई दे रहा था वो हट गया कि दिख रहा है, हट गया। लेकिन जैसे ही यहां से हटाएंगे क्या हो गया, आ गया। क्योंकि ये सेटिंग क्या है, ऑन। हम इसको क्या कर दिए, ऑफ। अब अगर देखो हम ले जाके वहां पे रख रहे हैं तो क्या हट रहा है, नहीं। हटाए तो भी नहीं, लाए तो भी नहीं। लेकिन अगर हम क्या कर दिए जी, ऑन कर दिए, अब अगर यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो देखिए तो क्या हो रहा है, ए आ जाओ, यहाँ पे लेके गया, देखिए हट गया कि नहीं। कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप करना हुआ तो छोटा सा एरिया होता है, इधर आपको मिलता है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मत बोलना सर दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब अब इससे बड़ा हम क्या ही लगवाएं, इससे बड़ा एक ही बस आता है 85 इंच का। ये 75 इंच, अब कितना इंच का आता है, 85 इंच। 85 इंच से बड़ा नहीं आता है। कितने भी बड़े बड़े टीचर हैं ना, वो इतने पे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जब बच्चा बढ़ जाता है तब पीछे एक और बोर्ड लगवा देते हैं, कैमरा से ये कैप्चर होता है और फिर पीछे दिखाई देता है, तो पास पास होते रहता है। लेकिन यहाँ पे इन सुविधा की अब हमको आवश्यकता नहीं लगता है, ठीक है।
तो इतना दिख रहा है। इससे छोटा भाई 50 इंच का टीवी था, बच्चा उस पे भी देखा था। हमारा तकलीफ तुम क्या सुनोगे। हम लोग लैपटॉप के डिस्प्ले पे पढ़ते थे। अब सोच लो, चश्मा ऐसे ही थोड़ी ना लग गया है। देखते तो ऐसे प्रेशर देके आंखिया पे इतना प्रेशर देते थे कि आंख क्या हो गया, खराब हो गया। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा एक चीज तुम नोटिस करना, लड़कों का आंख ज्यादा खराब होता है लड़कियों के कंपैरिजन में। हम ऐसा रिसर्च करके नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये रिसर्च नहीं हुआ है मेरा अभी, लेकिन हमको ऐसा लगता है। अब आज हम गूगल पे सर्च करेंगे इस बात को। चलिए, ये समझ गया ना। अगला सेटिंग देखिए। लड़का सब ब्याह करने जाता है, देखना चश्मा उस्मा लगाया रहता है। कई गो लड़की को देखते हो जन ब्याह करने आई तो चश्मा लगाई रहती है, देखते हो। नहीं नहीं नहीं, लड़का तो लगा भी लेता है, लेकिन लड़कियां सब देखना क्या होता है। यही लिए हमको कहते हैं कि काहे ऊ का पकड़ के लेके आया जाता है, अनर अनर रहती है सब देखना। हाँ हाँ। गारवा में से जब निकाला जाता है तो के दो चार गो सखी और बहन सब रहती है, पकड़ के ले आती है, अनर के नोटी मिला के गिर जाएगी। ओ माय गॉड, अभी समझ में आया। हम तो सोचे ही नहीं थे कभी, अभी हमको याद आया ये बात। अच्छा ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं होता है। अब भैया अपना कमी कोई नहीं बताता है ना, है कि नहीं। पूछा जाता है खाना बनाने आता है? हाँ इसको तो साउथ इंडियन आता है, चाइनीज आता है। पूछा जाए चाइनीज में क्या क्या आता है? आलू भुजिया। आलू भुजिया चाइनीज। साउथ इंडियन में क्या आता है? कुछ नहीं। सेवई बना के उस पे साउथ इंडियन का टैग लगा देते हैं। चलो देखो, अगला सेटिंग समझते हैं। रिप्लेस कमांड prompt with Windows PowerShell in the menu when I right click on the start button or press Windows X की। देखो, हम ना ऐसे भी बता सकते थे कि इसका काम क्या, लेकिन पढ़ते इसलिए हैं ताकि कम से कम तुम वर्ड्स को सुनो और बोलने की तुम्हारी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अब समझो क्या मतलब होता है इसका। ये ऑफ है कि ऑन है? कह रहा है क्या, रिप्लेस कमांड prompt विथ विंडोज पावरशेल। यानी क्या, कमांड prompt को विंडोज पावरशेल से रिप्लेस करें, मतलब इसके जगह ये लगा दें। ऑफ है कि ऑन है? मतलब क्या कि जब आप स्टार्ट पे राइट बटन क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा कि यहाँ पे कमांड prompt और कमांड prompt एडमिन। कमांड prompt दिख रहा है कि विंडोज पावरशेल, कमांड prompt दिख रहा है। राइट क्लिक कर रहे हैं स्टार्ट पे, तब इसी को खोलने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। सॉरी क्या होता है, यहाँ कंट्रोल एक्स होता है। यहाँ पे देखो ना, विंडोज प्लस एक्स। विंडोज के साथ एक्स दबाओगे तो देखो वही खुलेगा, यानी जो राइट क्लिक स्टार्ट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे कमांड prompt दिख रहा है कि विंडोज पावरशेल, कमांड prompt दिख रहा है ना। अगर चाहते हो कि विंडोज पावरशेल दिखे तो इसको क्या कर दो, ऑन। अब राइट क्लिक करिए, देखिए तो कमांड prompt दिख रहा है कि विंडोज पावरशेल। विंडोज पार्सल तो चाहते हो तो कमांड prompt रखो, चाहते हो तो विंडोज पार्सल रखो। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, कब क्या इस्तेमाल करना है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, कमांड prompt पढ़ना है, ठीक है, विंडोज पार्सल नहीं पढ़ना है। अब अगला आता है क्या, शो पेजेज ऑन टास्क बार बटन्स। क्या आता है पेजेज का मतलब, पता है क्या होता है? जब आपका मान लीजिए कि व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि तुम मैसेज करके और छोड़ दिए, छोड़ने के बाद देखना उधर से 4 गो मैसेज आ गया, तो वो पे 4 लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब वो जो नोटिफिकेशन के नंबर्स आते हैं ना, उसी को हम लोग बेज के नाम से जानते हैं, तो बेजेज इसी को बोलते हैं। मान लो कि फेसबुक पे 3 नोटिफिकेशन आए, तो फेसबुक पे अगर 3 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी, 3 नोटिफिकेशन। तो बेजेज मतलब क्या होता है, किसी भी ऐप पे जो नोटिफिकेशन आया है तो उसके जो नंबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेजेज। कह रहा है क्या, शो पेजेज ऑन टास्क बार बटन्स, मतलब क्या कि टास्क बार में अगर आप किसी ऐप को ऐड किए हैं और उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आए, तो क्या उस पे नंबरिंग दिखाना चाहिए? अगर दिखाना चाहिए तो क्या रखेंगे, ऑन। अगर नोटिफिकेशन आए तो नंबरिंग नहीं दिखाना चाहिए तो क्या रखेंगे, ऑफ। अगर हम यहाँ ऑन कर भी दिए तो फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि पहला तो वो ऐप ऐड होना चाहिए जिसपे नोटिफिकेशन आ रहा है, और दूसरा नोटिफिकेशन आएगा तभी दिखाएगा। तो अभी ऑन ऑफ कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल आप चीजों को क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जा। अगला सेटिंग देखिए। अगला एक छोटा सा सेटिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन। यानी टास्क बार हमारे लोकेशन पे कहां दिखाई देना। हम यहाँ पे रखेंगे बॉटम तो कहां दिखाई देगा, हम टॉप रखेंगे तो टॉप में, ऊपर वाला टॉप कह रहे हैं। ठीक है, वही अगर आप कह देंगे क्या लेफ्ट तो कहां दिखाई देगा, लेफ्ट में। अगर आप करेंगे कहाँ, राइट तो कहां दिखाई देगा,
और जहां पे वो चल गया है आप मूव करके उसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं? क्योंकि नहीं ले जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, और ये अगर अनलॉक हो गया तो ले जा सकते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पे लगता है जी हमको? बॉटम पे। तो क्या ले लिए? बॉटम। कोई दिक्कत है? तो ये था आज का आपका टॉपिक।